पतिदेव वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। सोचती हूँ सबको छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं, मगर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। दोस्तों, मेरा एक ही सपना था कि शादी के बाद मेरी बीवी मुझे बाबू कहकर बुलाएगी, मगर वो सुनो है लल्लू के पापा। अपनी मम्मी से मेरी बात की फिर क्या बोली? बोली कि उस चुड़ैल का साथ छोड़ दे। एक ज्ञान की बात बताऊं? हम चप्पल के बिना चल सकते हैं, लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदतें छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तो पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है। सोचती हूँ सबको छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं, मगर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। बोलो क्या बोलना है? आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ, खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो। लोगों को रहती होंगी 1000 चिंताएं, मुझे तो सिर्फ 2 चिंताएं रहती है। अच्छा, पतली कैसे हूँ नहीं, और आज खाने में क्या बनाऊं। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। सर, ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ, तो कूटने में आसानी होती है। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ गई है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। अरे जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता फल की जगह फलानी मिल जाए। सुनो, हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो, 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। सुनो, हाँ? अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उस हुनर को कमाई का जरिया बनाओ। मतलब मैं लड़ने के भी पैसे लूं क्या? जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ गई है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। ओ भाभी, कॉकरोच। क्या देवर जी, तुम भी एक छोटे से कॉकरोच से डर गए? जब मैं छोटी थी ना, सांपों के साथ खेलती थी। अच्छा भाभी, तुम्हें डर नहीं लगता था? अरे परिवार वाले इनसे कैसे डर। वैसे तो ससुराल वाले कहते हैं कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अगर बहू थोड़ा सा कड़वा बोल जाए तो कहेंगे देख कितनी बदतमीज है। बात तो सही है। और वहीं पर अगर बेटी कड़वा बोल जाए तो कहेंगे साफ दिल की है ये, दिल में कोई बात नहीं रखती, मुंह पे बोल देती है। मुंह पे ही बहू ने बोला था। तो बुरा क्यों लगा?